हेलो मेरे प्यारे डेवलपर्स। तो आज की वीडियो होने वाली है CSS क्लास 10 के ऊपर और आज हम सीखेंगे एनिमेशंस के बारे में कि CSS में एनिमेशन प्रॉपर्टी लगती कैसे है। एनिमेशन प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी हमारे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी जैसी ही होती है, लेकिन इसमें थोड़े और एडवांस वर्जन्स आ जाते हैं। तो इसको हम सीखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर HTML का बॉयलर प्लेट लिया एंड आज हम सीखेंगे CSS एनिमेशन। एंड यहाँ पर मैं दो डिव बना लेता हूँ, एक डिव के अंदर दूसरा डिव। तो डिव डॉट, इसको नाम दे देते हैं डिव डॉट पेरेंट एंड इसके अंदर डिव डॉट चाइल्ड। ठीक है, थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग भी कर लेते हैं यहीं पर। P0 एंड M0 ठीक है। अब यहाँ पर हम अपनी दोनों स्टाइलिंग दे देते हैं। पेरेंट को स्टाइल करेंगे एंड हम अपने चाइल्ड को स्टाइल करेंगे। कुछ हाइट विड्थ दे देते हैं पेरेंट को, इसको दे देते हैं 80 VW। हाइट दे देता हूं मैं इसको 500 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर कर देते हैं इसको ब्लैक। अब यहाँ चाइल्ड को देते हैं थोड़ी सी प्रॉपर्टी, विद कितनी डाले हम इसको 100 पिक्सल की दे देता हूँ एंड हाइट कर देता हूँ 75 पिक्सल की एंड इसको बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ एक्वा कर दिया। ठीक, अब ये दिखाई कैसे दे रहा है, ये देखो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है प्रॉपर। ठीक है, अब हम लगाएंगे इसके ऊपर एनिमेशन। तो एनिमेशन लगाने के लिए यहाँ पर आपको लिखना है @की-फ्रेम। ठीक है, ये आपको टेम्पलेट मिल गया। यहाँ पर आपको नाम लिखना है कि आपको एनिमेशन किस नाम से बनाना है। तो कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सन्नी का एनिमेशन। ठीक है, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ इसको स्टार्ट करने के टाइम पे क्या होना चाहिए एंड एंड के टाइम पे क्या होना चाहिए। तो शुरुआत क्या होती है फ्रॉम से, फ्रॉम और टू। ठीक, यहाँ पर फ्रॉम में सबसे पहले मुझे क्या प्रॉपर्टी चाहिए, देखो मैं चाहता हूं कि जो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स के अलोंग ट्रांसलेट रहे, ये मान लो शुरुआत में तो ये 0 रहे। ठीक है, कुछ भी ट्रांसलेट ना हो, अपनी जगह पे रहे एंड लास्ट में ये हो जाए अपनी पोजीशन से 1000 पिक्सल आगे चले जाए। ठीक है, यहां देखते हैं कुछ भी तो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? जैसे कि मैंने इस चाइल्ड के ऊपर एनिमेशन लगाया तो मुझे डिसाइड भी करना होगा कि इसको एनिमेशन मैंने ये वाली दे दी तो कैसे दूंगा। तो इसको बताओ तो सही कि कौन सी एनिमेशन मिली है इसको। तो इसका नाम होता है एनिमेशन नेम प्रॉपर्टी। और एनिमेशन नेम में क्या प्रॉपर्टी जाएगी, ये नेम डाल दो। अब देखते हैं कुछ भी तो नहीं हुआ। अब हमें बताना भी तो पड़ेगा कि ये कितनी देर तक चलेगा एनिमेशन। तो एक होता है एनिमेशन ड्यूरेशन, मैं चाहता हूं कि 3 सेकंड का है तो 3 सेकंड डाल दो। अब यहाँ पर देखो 3 सेकंड तक ये एनिमेशन चला। ठीक है, ये पूरा एनिमेशन यहां से लेके यहां तक 3 सेकंड तक चला। ठीक है, ऐसी और भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि ये ड्यूरेशन डाला। तो अब इसमें एक प्रॉपर्टी देखो एनिमेशन डीले क्या करता है। जैसे ट्रांजिशन में डीले प्रॉपर्टी थी कि कुछ देर के बाद चले, तो डीले लगा के देखते क्या करता है। देखो एनिमेशन डीले मैं चाहता हूं कि 2 सेकंड के बाद चले, तो 2 सेकंड डाल दिया। अब यहाँ पर जो एनिमेशन है वो 2 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। देखो ये 2 सेकंड का वेट एंड फिर स्टार्ट हुआ।
ठीक है। अब हम ये भी कर सकते हैं कि मुझे एनिमेशन कितनी बार चाहिए, तो एनिमेशन रिपीट, ये एनिमेशन रिपीट नहीं, ये आइट्रेशन काउंट, कि मेरे को एनिमेशन कितनी बार चाहिए, कितनी बार आए वो, एक बार, दो बार, जैसे कि मैंने यहाँ 2 बार डाला, तो यहाँ पर 2 सेकंड का वेट एंड फिर एनिमेशन चला एक बार, फिर दूसरी बार। ठीक है, इस तरीके से ये काम किया। आप इसको इनफाइनाइट पे भी सेट कर सकते हो, तो ये लूप में चलता रहेगा। अब देखो ये स्टार्ट हुआ, अब ये इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा। ठीक है, अब ये एक लीनियरली चल रहा है ना, मैं चाहता हूं कि ये शुरुआत में धीरे, फिर तेज, फिर धीरे हो जाए, तो इसके लिए है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन होता है। इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि मैंने डाल दिया इज इन आउट। ठीक है, अब ये शुरुआत में देखना, ये शुरुआत में तेज, फिर स्लो, फिर तेज। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से चलेगा। एंड इसको मैं ये करता हूं, एंड यहाँ पर ये देखो इज इन इज आउट, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ये देखो शुरुआत में ये क्या है, धीरे आया है, फिर तेज एंड फिर धीरे हो गया। आप इसको इस तरीके से चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो डिस्प्ले हो रहा है ये किस तरीके से आ रहा है, और इस चीज को आप यहाँ से क्यूबिक बेजियर है, इसको आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, एंड यहाँ पर देखो, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आया है, और हमारा 1000 पिक्सल ये पार हो गया, इस वजह से ऐसा आ रहा है। ये देखो, ठीक है। और एक और था एनिमेशन डिक्लेरेशन। अब देखो एनिमेशन डिक्लेरेशन, अगर मैं इसको कर दूं रिवर्स, रिवर्स में क्या होगा, ये एनिमेशन उल्टा स्टार्ट होगा। देखो यहां से स्टार्ट हुआ ना आपका, यहां से स्टार्ट होगा, देखो 2 सेकंड बाद यहां से स्टार्ट हुआ, तो रिवर्स इस तरीके से काम करता है। यही सारी हमारी प्रॉपर्टी थी एनिमेशन की। एंड इन सबका एक शॉर्ट हैंड भी होता है, क्या कर दो, इसको मैंने कमेंट कर दिया, आपको भी तो कोड देना है, और यहाँ पर मैंने लिखा एनिमेशन, एंड यहाँ पर मैंने एंटर मारा। देखो ये सारी चीजें लिखी हुई आ गई। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है इन सब चीजों को। और यहाँ पर दे दिया है नेम डाल दो, नेम डाल देते हैं, नेम डाल दिया। ड्यूरेशन मैं चाहता हूँ कि 2 सेकंड का रहे, टाइमिंग फंक्शन मैं चाहता हूँ यही वाला आ जाए, एंड डिले 1 सेकंड, 1 सेकंड। और अगर आप चाहते हो कि इसको हटा दो, 1 सेकंड का चाहिए डिले, एंड आइट्रेशन काउंट, आइट्रेशन काउंट डालना जरूरी है, तो डाल देते हैं। क्या डाले, इसको 5 डाल देता हूँ, तो 5 बार ही चलेगा। एंड ये चीज मैं डालना नहीं चाहता, डालना नहीं चाहते तो सिंपल हटा दो, मत डालो। अब मैं दिखाता हूँ एनिमेशन, रिलोड करो, 2 बार चला, 3 बार चला, 4 बार, एंड ये 5 बार। ये लास्ट टाइम है क्योंकि हमने 5 बार ही करा था, तो इस वजह से ये इतना ही चला है। ये देखो 5 बार। अब मैं चाहता हूँ कि मैं डिले नहीं देना चाहता, तो इसको हटा दो, ये डायरेक्ट इस वाली प्रॉपर्टी को आगे वाली की प्रॉपर्टी को ले लेगा। ठीक है, तो डिले नहीं हुआ और आगे वाली प्रॉपर्टी ले ली। इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो। और मैं चाहता हूं कि इसी एलिमेंट के ऊपर, इस चाइल्ड के ऊपर एक और एनिमेशन चाहता हूं, तो उस एनिमेशन को कैसे बनाऊं, सेम @ की फ्रेम, इसका नाम कर देते हैं स्पिन। ठीक है, एंड इस तरीके से डाल सकते हैं कि 0% पे जो एनिमेशन रहे, और भी कर देते हैं यहां पर, एंड यहां पर मैं चाहता हूं कि ट्रांसफॉर्म रोटेट 0 डिग्री रहे पहले, तो मैंने सब पे डाल दिया, एंड इसके बाद 25%, यहाँ 75%, एंड यहाँ पर 100%। ठीक है, पहले 0 रहे, फिर 90, फिर 180, फिर 360 हो जाए। ठीक है, अब मैं इस एनिमेशन को डालना चाहता हूँ स्पिन नाम का, तो कुछ नहीं,
ये जो आपने डाला है इसके आगे ही आप एक कॉमा लगा के प्रॉपर्टी डाल दो। सबसे पहले क्या आएगा, नेम, तो मैंने यहाँ पर नेम डाला, फिर स्पेस करके फिर क्या आता है, टाइम कितना डालना है आपको, टाइम मैं चाहता हूँ कि 5 सेकंड का रहे एंड लीनियर रहे और ये रिपीट हो 5 टाइम। एरर कैसा आ रहा है, अच्छा यहाँ पे से नाम ही तो हट गया भाई, नाम डालना जरूरी है। अब मैं दिखाता हूँ कि ये एनिमेशन, ये देखो यहीं पर रोटेट हो रहा है ना ये। अब यहाँ पर देखो हमने एनिमेशन तो लगा दी, यहाँ पर सिर्फ एक ही एनिमेशन लगी है, नीचे वाली। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्म की ये नीचे वाली प्रॉपर्टी ही काम करी, ऊपर वाली काम नहीं करी। अगर मैं इस ट्रांसफॉर्म को हटा के बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता, जैसे कि मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया एंड नीचे बैकग्राउंड कलर मैं मानो वाइट कर देता हूं, ठीक है। अब देखना ये रेड है, रेड से वाइट हुआ, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी तो काम करी लेकिन ये दूसरी वाली प्रॉपर्टी काम नहीं करी, ठीक है। तो मुझे यहीं पर ट्रांसफॉर्म में ही सेम प्रॉपर्टी डालनी पड़ेगी। तो ट्रांसफॉर्म में मैं चाहता हूं कि शुरुआत में ट्रांसलेट एक्स रहे 0 एंड धीरे धीरे ये बढ़े, ठीक है। तो यहां पर मैं कर देता हूं मान लो 1000 पिक्सल, यहां पर 250 पिक्सल एंड यहां पर 750 पिक्सल एंड अब दिखाता हूं कि इसकी एनिमेशन कैसी है पिक्सल, ठीक है। अब ये देखो ये आगे आ रहा है ना, अब इसके ऊपर रोटेट प्रॉपर्टी भी काम कर रही है एंड हमारी ये ट्रांसलेट प्रॉपर्टी भी काम कर रही है। अब मैं चाहता हूं कि इसकी साइज भी बढ़ाऊं मैं, तो साइज के लिए क्या होता है, स्केल डाल दो। कितना डालूं, सबसे पहले तो सेम रहेगा 1, ठीक है। और भी मैं चाहता हूं बढ़ाना, धीरे धीरे बढ़े और छोटा बड़ा हो, ठीक है। यहाँ पर भी डालना है मेरे को एंड यहाँ पर भी डालना है एंड यहाँ पर भी डालना है एंड यहाँ पर मैंने इसको कर दिया 1.5, यहाँ पर कर दिया 2 एंड यहाँ पर कर दिया 1, ठीक है। पहले बड़ा होगा और बड़ा होगा फिर छोटा हो जाएगा। ये देखो शुरू से चलाता हूं इस एनिमेशन को, ये देखो बड़ा हो रहा है एंड ये छोटा हो गया लास्ट में जाके। यहाँ पे कम गैप था, यहाँ पे मैं अगर 65 कर दूं तो देखो, ठीक है। इस तरीके से आप एनिमेशन का यूज करके काफी सारी चीजें कर सकते हैं। एनिमेशन में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। इसकी अगली वाली वीडियो में मैं एनिमेशन को लेके एक प्रोजेक्ट कराऊंगा, तो उसको आप जरूर देख लेना। तो इससे आपके एनिमेशन के और भी जो भी डाउट्स होंगे, क्यूरियोसिटी होगी, वो आपकी क्लियर हो जाएगी। और भी आप अपनी तरफ से भी एनिमेशन के कुछ कुछ प्रोजेक्ट बना सकते हो, जैसे कि मैं अगले प्रोजेक्ट में कराऊंगा कि एक गाड़ी को यहाँ से लेके पूरा रन कराऊंगा आगे पीछे और ये लूप में चलता रहेगा, ठीक है। एंड स्काई में बादल भी आगे पीछे करेंगे तो ऐसा लगेगा कि गाड़ी यहाँ चल रही है, ठीक है। तो यही हम प्रोजेक्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।